जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं देवी कवच का पाठ। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, आप हम लोगों को कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य को सभी प्रकार से रक्षा हो और जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्रदेव, ऐसा तो सिर्फ देवी जी का कवच ही है जो कि परम पवित्र एवं गुप्त है और इसी से जन्म कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है। सुनो, देवी जी की कुल 9 मूर्तियां हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और यह नव दुर्गा कहलाती है। अग्नि में जलता हुआ, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंसा हुआ अर्थात घोर संकट से ग्रस्त मनुष्य यदि भगवती माँ की शरण में पहुंच जाए तो उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और युद्ध में इसका कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, भय, दुख इत्यादि नहीं होता। कहा भी है, हे देवी, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत पर सवार चामुंडा और भैंस पर वाराही, हाथी पर रौद्री, वरुण पर वैष्णवी, बैल पर माहेश्वरी, मोर पर कौमारी और कमल के आसन पर लक्ष्मी देवी विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली बैल पर सवारी ईश्वरी देवी है। हंस पर सवार सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्म देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान सभी योग शक्तियों से संपूर्ण ये सब देवियां हैं। सभी देवियां रथ पर सवार एवं क्रोध युक्त होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास तथा त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों का नाश करने के लिए है, भक्तों को उभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, हे महापराक्रम, महाबल तथा महा उत्सव वाली एवं कठिन से कठिन भय को विनाश देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं की भय को बढ़ाने वाली माँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवी, दक्षिण में वराही और नैत्य कोण में खड्ग धारिणी, पश्चिम में वरुणी, वायु कोण में मर्ग वहनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 पर सवार चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजीता, दाई और अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योगहोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे सिर में विराजमान मेरी रक्षा करे। मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी बोहे की, बोहों के बीच में त्रिनेत्रा यम घंटा देवी नासिकाओं की, शंखनी नेत्रों के मध्य में द्वार वासिनी कानों की, कालिका कपोलों की, कानों की मूल देश की शांकरी रक्षा करे। मेरी नाक की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीभ भी सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमारी दांतों की, चंडिका कंठ की, चित्रघंटा गले की
महामाया तालु प्रदेश की रक्षा करे। कामाक्षा चिबुक की, सर्व मंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, धनुधारी पृष्ठ अस्थियों की रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ के बाहरी भाग की और नलकुंबरी कंठ नालिका की, दोनों कंधों की खड्गनी एवं मेरी भुजाओं की वर्ज धारणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, शूलेश्वरी नाखूनों की एवं मेरी कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, इस तरह से मेरी रक्षा करें। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, दात्री, स्वाहा और सौधा आदि देवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों को दुखों को दूर करने वाली देवी, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी, काल रात्रि की जय हो। मधु तथा कटम्ब दैत्यों का संहार करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप मुझे सुंदर रूप, यश, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने की शक्ति दो। महासुर महिषासुर का नाश करने वाली, भक्ति को सुख देने वाली देवी जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड राक्षसों का संहार करने वाली तथा शत्रुओं का दमन कर मुझ जैसे सुंदर रूप, यश और जय दो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष नामी राक्षसी का संहार करने वाली, पाप नाशिके चंडिके, जो हमेशा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक झुकते हैं, उन्हें रूप, यश और जय दो। काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अमिट हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। जो मुझसे वैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। जय, यश दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिमान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप, जय, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। चार भुजाओं वाली, ब्रह्मा आदि प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप, जय, यश दो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे मातेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और नाश करो शत्रुओं का। अपने प्रचंड भुज दंडों से दैत्यों का अभिमान और नष्ट करने वाली हे देवी, तुम मुझ पर रूप, जय, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे भक्त जनों को अत्यंत आनंद देने वाली अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे यह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और संसार रूपी समुद्र से तारने वाली हो तथा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके ही महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने पर वर और एवं संपत्ति के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शंकर को भी नमस्कार करता हूँ जिनके त्रिनेत्र हैं, जिनका शरीर अपान ज्ञान का भंडार है, जो मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभित है। जो मनुष्य मंत्रों के
शाप एवं अभिकीलक आदि को समझकर पाठ करता है, वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का पाठ करके सर्व सिद्धि प्राप्त होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है, और उन मनुष्यों को अपने कार्य सिद्धि के पीछे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के सभी उच्चाटन आदि अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों को शंका हुई कि क्या समस्त उच्चाटन आदि कर्म इसी से शुद्ध हो जाते हैं। तब उस शंका को दूर करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य में इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्रचित होकर अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप से ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है और अन्यथा नहीं। इस रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने भी कीलन कर दिया, और जो इसके द्वारा इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी का जो गण एवं गंधर्व होता है, सब जगह विचरण करने पर भी उसे कोई भय नहीं होता, और न उसकी अकाल मृत्यु होती है, और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए इस कीलक स्तोत्र को ही समझकर सप्तशती का पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब इस पाठ की कृपा का फल है। इसके कारण इस कल्याणवान स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से ही पाठ करना चाहिए। जिस देवी की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी जगत जननी का स्मरण करना चाहिए। जय माता दी।